हेलो गाइस, कैसे हो सभी? नाइन्थ वाले अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हो, साइंस के तीसरे अक्षर का क्रियात्मक ऊतक का मैंने पहला पार्ट करा चुका है और आज हम करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर संपूर्ण चैप्टर यानी संपूर्ण अध्याय को खत्म। तो फटाफट से चलते हैं, किताब लेके बैठ जाएंगे और फटाफट से करेंगे शुरुआत। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, जब हमने पढ़ा था तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसको देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। अब हम जानेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके कार्य और बनावट के बारे में जानेंगे। तो जो एपिथेलियम को होता है इसे बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों की रक्षा करता है। इनके मुख्य प्रकार और काम इस प्रकार हैं। अब देखते हैं इसके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या काम है। गैसों और तरल पदार्थ आदान प्रदान करना, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। भाई क्या करता है? गैसों का आदान करता है। ये फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, रक्त की जो नसें होती हैं, हमारी जो रक्त नसें होती हैं, जो क्या करती हैं, जो ले जाती हैं, क्या करती है, खून को ब्लड ले जाती है इधर उधर, उसको काम करता है, पाई जाती है। इसकी परत बहुत पतली होती है और चपटी होती है। पतली भी होती है, चपटी टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। ठीक है, अगर बात करें ताकि चीज आसानी से आर पार जा सके और दिख भी सके, तो ये इस तरह की होती है। आगे चलेंगे सुरक्षा। ये क्या करती है? ये सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन भी देती है, त्वचा को सुरक्षा करती है। भाई हमारी स्किन देती है ना प्रोटेक्शन। और दूसरी बात, इसी कई परतें होती हैं जो शरीर को चोट और कीटाणुओं से बचाती है। तो हमारी जो स्किन होती है वो वही तो होती है और क्या होती है, ठीक है, बचाती है। स्राव की बात करें, लाल ग्रंथियों और पेट में यह खास पर जैसे पसीना एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में काम करती है। तो ये सारे काम इसके हैं। आगे देखा जाए सेंसरी फंक्शंस की बात करें, नाक, ठीक है, जिससे हम सुनते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, में इसमें बालों जैसी सिलाई होती है। क्या होती है? सिलाई होती है। बाल जैसे जो नाक में बाल होते हैं, कान में बाल होते हैं, जो गंध और आवाज को महसूस करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे क्या कर मदद करते हैं, वो हमारे जल्दी बताओ क्या मदद करते हैं। वो हमारे क्या करते हैं? कान और नाक क्या करते हैं? नाक हमें क्या करती है? सूंघने में मदद करती है, कान हमें सुनने में मदद करते हैं। तो हमारे बाल होते हैं कानों के अंदर या नाक के अंदर, वो भी काम करते हैं। अगर बात करें अवशोषण के बारे में, तो अवशोषण क्या होता है? देखो, छोटी आंत में यह पोषण तत्वों और पानी को सोखने का काम करता है। क्या करता है? ये छोटी आंत में, जो छोटी आंत होती है हमारी, स्मॉल स्टैंड होती है, उसके अंदर पानी को सोखने का काम करता है आपका एपिथेलियम टिश्यू करता है। मजा आ रहा है ना? तो जल्दी लाइक कर दो। फटाफट से चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा है, संयोजी ऊतक, ठीक है, बात करें संयोजी ऊतक की। जो संयोजी ऊतक होता है, यह ऊतक शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपस में जोड़ने का काम करता है। देख भी रहोगे आप, क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों को एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार की तरह जोड़ता है और जोड़ता है। आगे बात करें रक्त के बारे में, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर। यह पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स और शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम भी यही करता है। क्या करता है? एक दूसरे जगह से ले जाने का काम भी यही करता है। अब आगे देखेंगे हड्डियों के बारे में। देखे जाए, यह शरीर को ढांचा देता है। क्या करता है? ढांचा देता है। भाई खड़े होने का तरीका देता है, खड़ा हो पाता है, चल पाता है और सहारा देता है। यह सिरे से लेकर पैर तक शरीर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। भाई हड्डियां हमारी जोड़ती हैं, ठीक है, हमें मांस लगता है उस पर, हृदय का काम होता है, तो ये काम करता है। दूसरी बात, रक्त और हड्डियों में अंतर, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है इनके मैट्रिक्स। किसके बारे में? मैट्रिक्स के बारे में। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स से पता लग जाता है। अभी हमें मैट्रिक्स होता है क्या है? रक्त। इसका मैट्रिक्स पानी जैसा होता है, ज्यादा नरम होता है, इसलिए इसे बाहर होता है। इसे क्या करता है? रक्त जो होता है बह जाता है और वो लिक्विड तरह का होता है। अगर बात करें कहीं भी हड्डियों के अंदर क्या होता है, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है। भाई हड्डी मजबूत होती है, ठोस होती है ना, ठीक है। बात करें ये भैंस नहीं जा सकती, जिसमें यह सही का मौजूद देता है, ठीक है भाई, समझ आ गया। याद रखने वाली बात क्या है भाई, कोई ऊतक तरल होगा या ठोस होगा। भाई कोई ऊतक ठोस बनेगा या द्रव बनेगा, उसके अंदर मौजूद मैट्रिक्स भी डिपेंड करता है। भाई मैट्रिक्स क्या करता है? मैट्रिक्स का काम क्या होता है कि कोई ऊतक रक्त जो लिक्विड बनेगा या वो हड्डी बनेगा या मौजूद बनेगा, वो काम किसका है? आपका मैट्रिक्स का है। तो नोट कर लेना, मैट्रिक्स आपके बारे में पूछा सकता है 110%। फटाफट से चलेंगे अगले पेज पर। तो अगला पेज हमें क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इसे बोलते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार। भाई कनेक्टिव को इंग्लिश में बोलते हैं और संयोजी ऊतक बोलते हैं इसको हिंदी में।
तो फटाफट से देखेंगे। अगर बात करें रक्त के घटक, भाई अब पढ़ेंगे रक्त के घटक, हम रक्त के बारे में तो पढ़ लिया, भाई पढ़ना है रक्त पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, हड्डियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। खून हमारे शरीर का एक तरह कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसके मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं अब तुम देख सकते हो। प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, और क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं भाई, ये सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है बेटा। तो बात करें खून हमारे से का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके मुख्य हिस्से देख रखते हो। प्लाज्मा 55% होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये खून का तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है। रेड ब्लड सेल्स इसे बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका बोलते हैं। ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण खून का रंग किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। अगर बात करें ये क्या देती है शरीर को, ऑक्सीजन पहुंचाती है, और लगभग 4 महीने में बनके तैयार होती है। कहीं कहीं आपसे ये पूछेगा कि 120 दिन के अंदर क्या होगा, तो 120 और 4 महीने एक बराबर है, तो ये काम करती है। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रखा है भाई, निमालकुल आयन दिखा रखा है, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये दिखा रखा है। अब आगे देखा है प्लेटलेट्स के बारे में। चोट लगने पर खून का थक्का जमना, जो पापड़ी से जम जाते हैं ना हमारी बॉडी पर, भाई जब कोई चोट लग जाती है हमें तो क्या हो जाती है, पापड़ी जम जाती है, तो यही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, जम जाती है। ठीक है, ताकि ज्यादा खून ना बहे, क्या करती है, जो प्लेटलेट्स काम करती है, क्या करती है, चोट का जो थक्का बन जाता है, क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, खून का जो थक्का बन जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स बनाती है वो। ठीक है। अब बात करें सफेद रक्त कोशिकाओं की। यह रक्त जो शरीर को जो संक्रमण होते हैं, जो हमारी बीमारी होती है ना, उसे खत्म करने में काम मदद करती है। ठीक है, और इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं हमें, ठीक है, जमा होकर मवाद बन जाते हैं जो सूजन पैदा कर सकते हैं, जो लड़ने का एक तरीका है, क्या करती है, ये सारे काम इसके हैं। तो भाई रक्त कोशिका के अंदर में क्या क्या पढ़ा, भाई रक्त के अंदर पढ़ा, भाई प्लाज्मा पढ़ा, 3 प्रकार हो गए, प्लेटलेट्स पढ़ा गया, फिर हमने व्हाइट सेल्स पढ़ा, फिर रेड ब्लड पढ़ा। तो ये 3-4 भाग किसके होते हैं, 3-4 भाग आपके किसके होते हैं, रक्त के होते हैं। अब हम पढ़ना हड्डी के बारे में। हड्डी जो होती है, हड्डी शरीर को ढांचा देती है, भाई खड़े होने का तरीका देती है और मजबूती देती है। लंबी हड्डियां क्या करती है, जैसे पैरों और हाथों की हड्डियां हो गई, ये लंबी हड्डियां होती हैं। कोलर बोन, गले के पास की हड्डी को बोलते हैं कोलर बोन्स। ठीक है, घुटनों की हड्डी, जोड़ों के पास की संरचना होती है, क्या होती है, जोड़ों की जो पास की संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं। आगे समझ में। अब चलेंगे अगले पेज पर। यहां तक आपको आ गया होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। यहाँ पे बोला गया जोड़ों और उत्तकों में व्यवस्थित। एक बार पूछा मैंने बताया आपको, यहाँ पर देखो लंबी हड्डी, ये लंबी हड्डी होती है, घुटनों वाली हड्डी होती है, फिर कॉलर बोन्स होते हैं, जो जोन्स होते हैं ना, ये कंधे होते हैं, इसे बोलते हैं। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है हमें, जोड़ों पर उत्तकों व्यवस्था क्या होता है। देखो जोड़ों पर क्या होते हैं, यहाँ पे बंधन होता है, यहाँ पे उपस्थिति होती है, यहाँ पट्टा होती है, पट्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे तीनों के बारे में। ठीक है, उपस्थिति की बात करेंगे, हड्डी को सिरों के नरम रखती है ताकि आपस में रगड़ा ना जाए, क्या ना जाए, रगड़ने लग जाए और खाए ना जाए, नहीं रगड़ना खाए, ठीक है, मतलब घिसे ना, ये कह रहा है। बंधन की बात करेंगे, 2 हड्डियों को जोड़ती है, जोड़ रहा है ना भाई, घुटना समय जो कटोरी सी होती है, क्या करती है, वो जोड़ने का काम होती है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, पट्टा, ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। अब जो पट्टा होता है वो क्या करता है, वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो ये काम यहाँ पे करती है। अगर बात करें चोट लगना, जब कट लगता है तो प्लेटलेट्स खून में जमा देती है, क्या करती है, जब हमें कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स क्या करता है, उसे खून को जमा देता है, वो थक्का बन जाता है। ठीक है, अगर बात करें व्यायाम के बारे में, दौड़ते समय शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की चाहिए, इसलिए सांस तेज हो जाती है और चेहरा लाल दिखने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ने का कारण होता है। ब्लड फ्लो क्या होता है, जब हमारे बॉडी का जो क्या है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, मतलब जो ब्लड है वो स्पीड से चलने लगता है, दौड़ लगता है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर गर्म होने लगता है, तो ये काम होता है। दूसरी बात करें संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन होने पर त्वचा लाल हो जाती है, ठीक है, और बुखार आ जाता है, क्योंकि WBC राक्षस कोशिकाएं वहां बीमारी से लड़ रही होती है, इसलिए क्या होता है, ऐसा होता है, वो क्या हो रही होती है, बीमारी से लड़ रही होती है और इस कारण ऐसा होता है। अगर बात करें चिकित्सा संबंधी अस्वीकरण, यह जानकारी केवल क्या है, ये हमें शिक्षक दी गई है, आपको समझाने दी गई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप पहले क्या करोगे, डॉक्टर से जरूर मिलोगे। क्या आपको समझ आ रहा है, तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों को भी क्या करते रहें, इसमें जोड़ते रहें, ताकि वो भी आपकी पढ़ाई को ना छूटे। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है संयोजी ऊतक के बारे में दोबारा से आ गया, भाई हम पढ़ेंगे दोबारा से। अब दोबारा क्यों लाया गया, अभी दोबारा से लाया गया ताकि आपकी पढ़ाई को नुकसान ना हो और आप तरीके से और अच्छा पढ़ सको। बात करें हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने और सहारा देने के लिए
अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, इन प्रमुख प्रकार के नीचे दिए गए हैं। क्या बात करें, हड्डी जो अनुभव होती है कठोर और मजबूत होती है, क्या होती है, ये कठोर और मजबूत होती है। बात करें कार्य, शरीर को शक्ति देना, सहारा देना और संशोधन करने का काम करती है। दूसरी बात विशेषता, इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस का एक संकेत मैट्रिक्स होता है जो क्या करता है, जो मजबूती देता है, वो क्या करता है, जो मजबूती देता है और सहारा भी देता है। बात करें उपस्थिति की, बात करें उपस्थिति क्या होती है, अनुभव कार्य विशेषण, ये बात करें, ये नरम और लचीले होता है, जैसे कान और नाक। भाई जो कान की और नाक की जो हड्डी होती है क्या होती है, लचीली होती है, देखो ऐसे चेक करके देखो, ठीक है, हड्डी होती है। कार्य, हड्डियों के सिरों को घर्षण बचाता है, कुशिंग करना और अंगों को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि आसानी से काम कर सके, ठीक है। सबसे नरम जो हड्डी होती है हमारे कान की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। विशेषता की बात करें, इसमें नरम जेलियो जैसी मैट्रिक्स होती है, क्या करती है, वो मैट्रिक्स हमें पता था कि मैट्रिक्स ही निर्धारित करती है कि कौन सी चीज क्या बनेगी, क्या वो ठोस बनेगी, क्या वो द्रव बनेगी। अब फटाफट देखेंगे टंडन क्या होता है, कंडरा क्या होते हैं, टंडन को कंडरा बोलते हैं। अगर बात करें जब हम अपनी बाह की मांसपेशियों को हिलाते हैं, जो हमारी बाह होती है मांसपेशियों हिलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, खिंचाव सा पैदा होता है, देखो अपने खिंचाव सा लगता है ना, खिंचाव सा लगता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडा बोलते हैं। कार्य की बात करें, ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है और शरीर में मूवमेंट भी करती है। जो कंडरा होती है वो क्या करती है, ये मूवमेंट करती है और जोड़ने में काम करती है और खिंचाव सा पैदा करवाती है ना, तो क्या होती है, ये कंडरा होती है। क्या बात आपको समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या करते रहे, आगे चलेंगे, फटाफट से पढ़ते रहे और आगे चलते रहेंगे, आगे चलेंगे फटाफट से। यहाँ कह रहा है मुझे, यहाँ क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लिगामेंट क्या होता है। बात करें स्नायु, लिगामेंट मतलब स्नायु क्या होता है। अगर बात करें अनुभव, जोड़ा, जॉइंट्स पर महसूस किया जा सकता है। कार्य, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और जोड़ों में स्थिर प्रदान करता है ताकि हड्डियां अपनी जगह से ना हिल सके। जो स्नायु है वो क्या करता है, हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, जैसा आपकी गोड़ की हड्डी होती है, ठीक है, आपके खावे की हड्डी जुड़ती है, ऐसे जुड़ती है ना ये। बात करें शरीर की मूवमेंट की बात करें, शरीर की में दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है इच्छुक मूवमेंट, एक होती है अनिच्छुक मूवमेंट। भाई ये भी ध्यान रखना, ये टॉपिक जो है वो 10th क्लास में था पहले, लेकिन अब ये टॉपिक आपके 9th क्लास में आ गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ सॉरी, यहाँ कह रहा है यह मूवमेंट यानी जो ये क्रिया होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ऐच्छिक मूवमेंट या भी ऐच्छिक क्रिया है, जैसे दौड़ना सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लिखना, हाथ हिलाना, तो ये सारी क्रिया क्या होती हैं, ये आपके इच्छा के अनुसार होती है, आप चाहोगे तो हिलाओगे, आप चाहेंगे तो नहीं हिलाओगे या फिर नहीं लगेगी, ठीक है। बात करें मांसपेशियां, इन्हें इसके सेक्टलस मसल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलेटस मसल कहते हैं या फिर वोल्ट्री मसल्स भी कहते हैं। ये बेलनाकार होती है और लंबी होती है, क्या होती है, ये बेलनाकार होती है और क्या होती है, लंबी होती है बहुत ज्यादा। इसमें कह रहा है अगर बात करें अनिच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, देखो पलक झपकाना, आप क्या करोगे, आपकी पलक अपने आप झपकती है, आप बिना उसके सांस लेते हो भाई, ठीक है, हम सांस लेते हुए क्या अनिच्छिक क्रिया है, हम अपना ऐसे करते हैं, वो अपना आप होती रहती है। दिल का धड़कना ये भी क्या अपना आप क्रिया है। तो ऐसी क्रिया जो हम रोक नहीं सकते और अनिच्छिक होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती और अपने आप ही होती है, जैसे हृदय का धड़कना, आंतों में भोजन का खिसकना, ठीक है, सांस लेना, ये सब क्या है, ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है और आपस में लगती है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके लिए, और ये आ भी सकता है तो उसको अच्छे से कर लेना। अब चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट पेज पे हमें कह रहा है, एक मिनट रुको बस, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कह रहा है मांसपेशियों के प्रकार। अगर बात करें मांसपेशियों के क्या प्रकार होते हैं, तो मांसपेशियों के प्रकार जो होते हैं शरीर के मुख्य रूप से 3 प्रकार होती है, 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। पहली बात करें कंकाल की मांसपेशियां, ये हमारी हड्डियों को जोड़ती है और हमारे इच्छा चलाती है, क्या करती है, हमारी इच्छा से चलती है। दूसरी बात करें चिकनी पेशियां, ये पेट और आंतों जैसे अंगों में होती है, ये अपने आप अनिच्छिक काम करती है, क्या करती है, हमारे अंदर होती है और ये खुद काम करती है, इसमें काम हम नहीं करते, ये अपना आप काम करती है। अगर बात करें हृदय की मांसपेशियां कौन सी होती है, ये केवल दिल में पाई जाती है, कहाँ जाती है, केवल दिल में पाई जाती है और ये बिना थके जीवन भर चलती रहती है, क्या चलती है, जीवन भर चलती रहती है। अगर ये रुक गई तो हम भी रुक जाएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अगर बात करें नर्व टिश्यू, ठीक है, जो कि न्यूरॉन होता है, तंत्रिक तंत्र जो होता है हमारा माइंड जो वाला काम करता है, ऊपर का हिस्सा होता है, इसे तंत्रिक तंत्र बोलते हैं, नर्व टिश्यू। तो बच्चों आगे देखेंगे जो नर्व टिश्यू होता है और न्यूरॉन होता है। अगर मैं बात करूं नर्व टिश्यू की, तो नर्व टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, तांत्रिक तंत्र होता है, ठीक है, तांत्रिक तंत्र होता है, ठीक है।
इसके अंदर न्यूरॉन होता है। आप देखो यहाँ पे ये सेल शरीर जो होता है, सेल शरीर होता है, इसके अंदर नाभिक होता है, इसके अंदर एक्सॉन होता है, टर्मिनल होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है, डेंड्राइट होता है इसके अंदर। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है। बात करें न्यूरॉन के अंदर, यह नर्व टिश्यू की मुख्य इकाई होती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे सेल बॉडी के बारे में बात करें, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डेंड्राइट की बात करें, ये न्यूक्लियन को सिग्नल देता है, फिर यहाँ पे एक मैसेज देता है। एक्सॉन क्या करता है, इसको मैसेज भेजता है। तो इस तरह के काम ये करते हैं, मैसेज देने का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कुछ काम करता है। तो इनके काम बटे बटे हैं और सारे काम ये अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर आगे देखा जाए, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखेगा मास्कुल, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है आपका, मस्कुलर सिस्टम जो होता है, ये क्या करता है, यह सिस्टम हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों और कार्टिलेज और लिगामेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कार्य, यह शरीर को सीधा खड़ा रखने, चलने फिरने, अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करने में मदद करता है। क्या करता है ये उपस्थिति, मांसपेशियां, हड्डियां, संयुक्त पट्टा बंधन आदि में सहायता करता है। तो ये सभी सहायता करता है इस चीज में। अगर बात करो टेंडन की, तो मांसपेशियों, हड्डियों से टेंडन के जरिए जुड़ी होती हैं। जब मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो वह टेंडन के जरिए हड्डी को खींचता है, जिससे मूवमेंट होता है। क्या करता है, ये हमारी बॉडी को खींचने का काम करता है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में काम होता है। अगर बात करें फैक्ट की, एक वयस्क इंसान के शरीर का लगभग 12 से 15 भाग वजन उसकी हड्डियों में होता है। कितना होता है, 12 से 15 जो वजन होता है वो क्या होता है, उसकी हड्डियों के अंदर होता है। अगर हम देखें मुख्य बातें, दिमाग कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, हमारा दिमाग जो होता है उसे कंट्रोल करने का काम क्या होता है, देखरेख करने का काम इसी का होता है। अगर बात करें नर्वस सिस्टम के अंदर, तंत्रिका के मांसपेशियों को निर्देश देता है कि कब कब और कैसे हिलना है, कैसे काम करना है, ये सारे काम कौन से करवाता है, ये करवाता है, ठीक है। मांसपेशियों को भी अकेला काम नहीं कर देता, उन्हें हमेशा नर्व टिश्यू की सहायता से ही लेनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। फटाफट चलेंगे अगले पेज पर, और अगले पेज पे हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हड्डियों और मांसपेशियों का वजन कितना होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें बोला गया है कि मांसपेशियों का वजन होता है, क्या होता है, प्रतिशत में निकाला जाता है। वर्ष पुरुषों के अंदर 40 से 50 होती हैं, ठीक है, हड्डियों की परसेंटेज, और यहाँ पे क्या होती है, महिला के अंदर लगभग 30 से 40% होती है, ठीक है। हड्डियों की प्रतिशत की बात करें, सभी वयस्कों के लिए लगभग 12 से 15% वजन जो होता है हड्डियों का वो होता ही होता है, कम से कम। अगर बात करें, ये आंकड़े व्यक्ति की उम्र, जेंडर और उसके शारीरिक बनावट के आधार पर भी हो सकती है। भाई जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद हड्डियां मजबूत होती रहती है और वजन बढ़ता रहता है, तो हम इसकी बोल सकते हैं कि उम्र के हिसाब से कम और उम्र के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर बात करें शरीर के अंग जो वो दिखा रखा है, कंधा पूर्ण घूम जाता है, भाई किसी को घूम जाता है, हाँ घूम जाता है, ठीक है, थोड़ा घूमता है, यहाँ पे घूमता ही नहीं है। झुकना, हाँ झुक जाता है, गधा झुक जाता है। कोहनी नहीं झुक सकती, नहीं तो वो थोड़ा घूम सकती है और वो झुक सकती है, ये हो सकता है। घुटना क्या होता है, नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकता, और क्या हो सकता है, झुक सकता है बस खाली, वो भी आगे पीछे की तरफ झुकता है। गर्दन क्या होती है, वो भी हमें तक आधा की तरफ झुकती है, ठीक है, वैसे कुछ नहीं होता। दाएं बाएं घूम सकती है, ठीक है, और झुक भी सकती है खाली ऐसे, ठीक है। तो कुछ यहाँ बताया गया, कलाई वगैरह देखो दो में ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे मोड़ सकते हो, तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं घुमा सकते ऐसे, ये आपको बता रहा है। आगे चलेंगे अगले पेज पर, हड्डियां कैसे हिलती हैं। अगर मैं बात करूं हड्डियां कैसे हिलती हैं, जोन्स की बात करें, जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं उसे जोड़ कहते हैं। जोड़ देखो, जैसे जोड़ है हमारा, ठीक है, जोड़ है यहाँ पे, वही हमारा जो गोड है उस पर भी जोड़ है, तो जोड़ होता है, ठीक है। जोड़ हमें हिलने डुलने में मदद करता है। अगर बात करें क्रिया की, मूवमेंट की, तो हड्डियां खुद नहीं हिल सकती, हड्डियों को हिलाने के लिए असली काम मांसपेशियों का होता है। क्या होता है, मांसपेशियां काम करते हैं, जोन्स काम करते हैं। अगर जोन्स काम नहीं करें तो हड्डियां हिलेगी नहीं, ठीक है। विविधता की बात करें, अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह के जोड़े होते हैं, इसलिए कुछ हिस्से जैसे कि कंधा ज्यादा घूम जाता है और कुछ जैसे कोहनी केवल कम घूमते हैं। तो सबका अलग अलग काम होता है, सबके अलग अलग होता है, ठीक है। आगे देखा जाए, मानव शरीर में जोड़ों के प्रकार की बात करें, तो मानव शरीर के अंदर शरीर के वे हिस्से जहां 2 हड्डियां मिलती हैं उन्हें जोड़ कहते हैं। जैसा आप जानते हो भाई, जब 2 हिस्से आपस में मिल जाते हैं जोड़ बन जाता है, जोड़ बन जाता है। और मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कहां पे, बॉल और सॉकेट और जोड़ होता है। कहां होते हैं, कंधे और गोल्लू पे होते हैं। कैसे काम करते हैं ये, इसमें एक हड्डी का गोल सिरा होता है, बॉल की तरह होता है, देखो यहाँ बॉल की तरह होता है, और क्या होता है, वो खोखले हिस्से में सॉकेट में जुड़ा होता है। इस तरह से काम करती है। अगर बात करें खासियत की, यह हाथ या पैर को चारों दिशाओं के आगे पीछे घूमने में
सहायता करती है, बाएं और गोल घूमने में, आजादी में इसकी आजादी हो जाती है, ये मदद करती है। आगे देखा जाए यहाँ पे, उससे पहले आपको समझ आ रहा है तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं फटाफट से, और फटाफट चलेंगे। ठीक है बेटा, हिंज जोड़ या काज जोड़। अब ये हिंज जोड़ और काज जोड़ क्या होता है, कहाँ होता है, कोनी और गुड़ने में होता है। कहाँ होता है भाई हिंज जोड़, देखो लिख रखा होगा इसमें, हिंज जोड़ होता है कोनी में होता है, काज जोड़ होता है, फिर स्त्री जोड़ उसमें होता है, ये गर्दन में होता है, पूरी जोड़ होता है शायद से, हाँ ठीक है, ऐसे काम करता है। ये दरवाजे की कब्जे की तरह काम करता है, और यह केवल एक ही दिशा में मुड़ने और सीधा होने के लिए काम कर सकता है। दूसरी बात करें, ठीक है, पिवट जोड़। पिवट जोड़ क्या होता है, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में होता है, और केवल क्या करता है, ऊपर के हिस्से में होता है भाई ये। ठीक है, कैसे काम करता है, ये एक धुरी की तरह काम कर सकता है। खासियत की बात करें, इसकी मदद से हम अपनी गर्दन को दाएं बाएं और ऊपर नीचे हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये काम होता है पिवट जोड़ का। अगर बात करें स्थिर जोड़ की, तो भाई स्थिर जोड़ का काम करता है, कहाँ होता है ये ऊपरी जबड़े और खोपड़ी के स्किन में होता है। कहाँ होता है, ये देखो दिख रखा होगा आपको, यहाँ पे होता है, स्थिर जोड़ खोपड़ी जोड़ में होता है। ये काम कैसे करता है, ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और हिल नहीं सकती। इनका मुख्य काम क्या होता है, दिमाग और नाजुक अंगों की सुरक्षा करना, ये काम क्या करना होता है, इनका देख रेख करना होता है। अगर बात करें अतिरिक्त जानकारी की बात करें, हड्डियों के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जो नई रक्त कोशिका बनाते हैं। इनका उपयोग ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों को इलाज होने और बोन मैरो ट्रांसलेशंस के में काम होता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे देखा जाए तो हमें नेक्स्ट पे बोला गया डांस और मूवमेंट्स। अब डांस और मूवमेंट की जो रिएक्शंस होते हैं, इसमें लिखा है हमारे शरीर में विभिन्न जोड़े ही हमें क्लासिकल डांस या लोक नृत्य सिखाने में सहायता करते हैं। भाई जितना ज्यादा हमारा लचीला शरीर होगा उतने अच्छे से हम काम कर पाएंगे और रह पाएंगे। ठीक है, अगर आगे की बात करें कंकाल प्रणाली की, कंकाल प्रणाली क्या करती है, यह हड्डियों का एक ढांचा है जो हमारे शरीर को ताकत देता है, नाजुक अंगों जैसे दिल फेफड़े की रक्षा करता है। इसमें मुख्य रूप से खोपड़ी गई, रीढ़ की हड्डी, और वर्टिबल क्या होता है, वर्टिबल कॉलम बोल सकते हो आप लोग, और पसलियां रिब्स केज वगैरह पे बनी होती हैं। ठीक है, आ रहा है समझ आपको। तो फटाफट चलेंगे रीढ़ की हड्डियों की तरफ। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या करती है, वर्टिकल कॉलम या बैकबोन होती है। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी और बैकबोन होती है। और अब बात करें छोटे छोटे हड्डियों जैसे बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको वर्टिब्रा कहा जाता है। अगर बात करें, ये हमें सीधा खड़े होने में मदद करती है और शरीर को सहारा देने में भी यही काम करती है। क्या आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा तो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। और हड्डियों के बीच में कार्टिलेज डिस्क होता है। क्या होता है, कार्टिलेज डिस्क होता है जो कुशन क्या करता है, कुशन का काम करता है। अब कुशन का काम करने का मतलब क्या है, क्या करता है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसको पुश करने वाला में काम करता है। इसे हम आसानी से झुक या मुड़ सकते हैं। भाई क्या करता है, हमें झुकने में सहायता करता है, मूवमेंट करने में भी काम हमारी हेल्प कर देता है। अगर बात करें पसलियां जो रिब केज होती है, ये 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 12 जोड़े पसलियां के होते हैं हमारी, 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, आपसे पूछ लिया कितने जोड़े, 12 जोड़े होते हैं। कितने, 12 जोड़े। ये मिलकर एक पिंजरे जैसे ढांचा बनाते हैं जो दिल को फेफड़ों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। पसलियों के पीछे रीढ़ की हड्डियां की ओर, जिसे ब्रेस्ट बोन स्टमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़ी होती है ये। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में, यहाँ देख रखा होगा आपको, यहाँ पे कह रहा है यह लचीला होता है ताकि सांस लेते समय फेफड़े फैले और सिकुड़ जाए। तो भाई लचीला होता है, जब हम जब सांस लेते क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, और जब सांस छोड़ते तो क्या होता है, ये नहीं, सांस लेते तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, सांस छोड़ते तो बड़ा हो जाता है। तो ये लचीला होता है और इसमें क्या होता है, अंदर वर्ग में काम करने का काम हो जाता है। तो फटाफट चलेंगे अगले पेज पर। और अगले पेज पर मैं क्या बोला है, हड्डियों का मजबूत रखने के तरीके। अब क्या क्या ऐसे तरीके हैं जो हम अपनी हड्डी को मजबूत रख सकते हैं। तुम्हारी हड्डी मजबूत होनी चाहिए, ध्यान रखना। तुम गलत काम करो तो फिट होगे, ध्यान रखना। अच्छे काम करा करो, अच्छे पढ़ाई करा करो। ठीक है, सही पोस्चर की बात करें, आसन, हमेशा से बैठना चाहिए, इसी से खाना पीना चाहिए, ये बता रहा है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर योग और व्यायाम, रोजाना योग करना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हड्डियां मजबूत और जोड़े लचीले होना चाहिए। अच्छा खाना खाना, हड्डियों की मजबूती के लिए सही पोषण जैसे कैल्शियम वगैरह खाना खाना चाहिए। ठीक है, अच्छा रहना चाहिए। योग का महत्व, योग तनाव कम करता है, सही की बीमारी खत्म करता है, और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। तो तुम्हें भी क्या करना है, 21 जून क्या करना है, आज क्या है, 21 जून ही आज क्या है भाई, आज 21 जून ही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो आज 21 जून है। तो आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी क्या करिए, आप भी सेलिब्रेट कीजिए और योगा जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आगे देखूं कंकाल प्रणाली के बारे में परिभाषा,
हड्डियों का यह ढांचा जो हमारे शरीर को ताकत देता है और कोमल अंगों जैसे दिल फेफड़े की रक्षा करता है, और ये सब क्या करता है, ये कंकाल प्राणी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल प्राणी। कंकाल तो पता है कैसे होता है, हमारे शरीर का जो हड्डी पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे कंकाल बोलते हैं। ठीक है, मुख्य भाग पर है, इसमें खोपड़ी होती है, हमारे खोपड़ा, तुम्हारा खोपड़ा मेरा खोपड़ा, ठीक है, खोपड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बैकबोन बोल सकते हो उसे, पसलियां होती हैं, रिब केज वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। रीढ़ की हड्डी की बात करें, ये छोटी छोटी हड्डियों की एक सीरीज से बनी होती है जिसे वर्टेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेब्रा कहते हैं। वर्टेब्रा से बनी होती है हमारी, ठीक है, छोटे छोटे मिलकर बना होता है। ये हमें सीधा खड़ा होने की मदद करता है, ठीक है, खड़ा होने में, चलने में मदद करता है, तो इस बहुत सारे काम करता है जो कंकाल हमारा होता है। अगर आगे की बात करें, कार्टिलेज डिस्क की बात करें, हर वर्टिब्रल के पीछे एक गदन कुशन जैसी डिस्क होती है जो हमें बिना चोट लगे झुकने और मुड़ने, देखो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना, तो सारे क्या करने में मदद करती है हमारा, जिसे कार्टिलेज डिस्क बोल सकते हो। आगे की बात चले, यहाँ पे देखो दिखा रखा है पसलियां, रिब्स, जो हमारे पास 12 जोड़े पसलियां होती हैं, यह एक पिंजरे की तरह काम करती हैं जो दिल और फेफड़ों को शोषित कर सकती हैं। ये पीछे रीढ़ की हड्डी और आगे किसी सीने की हड्डी दिखाए, हड्डी स्टम्प से जुड़ी होती है। अगर बात करें इसका लचीलेपन की, यह सांस लेने में, फेफड़ों में हमारी मदद करती है और सिकुड़ जाती है। तुम पता भी था पहले, वही बात आगे इसके अंदर। विज्ञान और समाज, तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका की जीव तक टोटोपोटेसिस, ठीक है, हमने पढ़ा था आप दिन। तो यहाँ लिखा है, एक अकेली कोशिका सिंगल सेल की वह क्षमता जिसमें वह विभाजित होकर एक पूरा नया पौधा बनाती है ना, एक नया प्लांट बनाती है, तो वहां पे कहता है, उसे कहते हैं, ठीक है, टोटोपोटेसिस। ठीक है, मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ दोबारा, क्योंकि ये वीडियो डेड हो गई थी मुझसे, छोटा सा पार्ट तो मुझे अलग से बनानी पड़ रही है वीडियो, ताकि मैं जोड़ को आपको दे सकूँ। ठीक है, तो FC स्टीवर्ट्स का प्रयोग था ये, जो कि 1998 में करा था उन्होंने ये। उन्होंने गाजर के वैक्यूलर फ्लोएम को कोशिका को इस्तेमाल किया, जैसे आपने देखा भी था शायद, यहाँ पे देखा, छोटे से बात को लेकर उन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, गाजर के फ्लोएम से अलग अलग कोशिकाएं ली गई, उनका प्रयोग किया गया, उनको बनाया गया। इन कोशिकाओं को खास पोषक तत्व, चीनी और हार्मोन्स वाले माध्यम में रखा गया और कोशिका विभाजित होकर कोशिका में एक बड़ा ढेर मांस बन गई। और अगर देखा जाए, धीरे धीरे इन कोशिकाओं से जड़ें और तना विकसित हुआ और एक पूरा नया पौधा बन गया, इससे एक नया पौधा बनना शुरू हो गया। दूसरी बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु डी डिफरेंशिएट, ठीक है, ब्रेकअप, कोशिका फिर से विभाजित होने की क्षमता हासिल कर लेती है और दोबारा से बन जाती है और एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन की बात करें, विभाजित कोशिका बंध, जड़ जैसे तना आदि अंगों में बदल जाती है और इसका यूज कर लेती है। यह साबित करता है कि पौधे की एक परिपक्व कोशिका में भी पूरा पौधा बन जाता है, जिसे जेनेटिक प्रोग्राम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं जेनेटिक प्रोग्राम मॉडल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? जेनेटिक प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक प्रोग्राम। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है माध्यम का असर। बात करें टेबल 3.6 में देखा, कोशिकाओं की वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कैसा माहौल चाहिए होता है, किस तरह से वो उगा सकती है, कैसे वो बन सकती है। अगर बात करें ठोस माध्यम, इस वृद्धि में कम होता है। देखो, तरल माध्यम पानी, जो पानी वाला माध्यम होगा, इसमें कोशिका वृद्धि सबसे अच्छी होती है और ज्यादा उगती है। जो ठोस माध्यम होता है उसमें कम होती है। ठीक है, जैसे हम हार्ड में वो करेंगे, उसको बोएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। प्रयोग के निष्कर्ष होते हो, गाजर की फ्लोएम कोशिका नए पौधे को जन्म देने में सक्षम रखती है और वो काम कर लेती है इसमें। अगर हम आगे बात करें एनिमल सेल्स की बात करें, क्या जानवरों की कोशिका भी ऐसा कर सकती है? आमतौर पर नहीं, क्योंकि जंतु कोशिका पौधों की तरह आसानी से पूरे जीव कोशिका विकसित नहीं कर सकती, इसलिए जो इंसानों या फिर जानवरों की होती कोशिका ऐसा काम नहीं करती है, केवल प्लांट सेल्स कर सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग टिश्यू कल्चर में किया गया था, ठीक है, जिससे कम समय में नए नए पौधे और हजारों पौधों को बनाया जा सके और इसका इस्तेमाल कर सके। आगे देखेंगे, आगे बताया गया क्राउन गोल रोग। अभी क्राउन रोग क्या होता है? यह पौधा होने वाली एक बीमारी है पौधे में। इसमें पौधे के तनों, स्टेम पर ट्यूमर जैसी गांठें या फिर सूजन जम जाती है, सूजन आती है। यह कोशिका के बहुत तेजी से और बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती रहती है, बढ़ती रहती है और ये एग्रोबैक्टीरियस या फिर ट्यूमोसिस नाम से बैक्टीरिया जानी जाती है। आपके पेपर में आ सकता है, तो उसको ढंग से पढ़ लेना, 101% गारंटी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकता है। बात करें वैज्ञानिकों की खोज और उसके उपयोग, ठीक है, वैज्ञानिकों ने सिर्फ बीमारी का इलाज खोजने के बजाय ये समझने की कोशिश की कि बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक मटेरियल डीएनए को पौधों की कोशिकाओं में कैसे बांटता है, कैसे बढ़ता है। इन जानकारी का इस्तेमाल आज आधुनिक विज्ञान में इस तरह किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके पौधों को नए विकसित किया जा रहा है। नेचुरली इंजीनियरिंग की बात करें, एग्रोबैक्टीरिया को अब एक टूल औजार की तरह देखा जाता है
ताकि पौधे में मन चाहे जीन डाले जा सके, उसका प्रयोग आसान हो सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, इसकी मदद से पौधों को डीएनए में बदला जा सकता है और इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। आगे चलेंगे और यहाँ बताया गया आपको फायदे। बेहतर फसलें ज्यादा पैदावार हो जाती है, इससे बीमारी प्रतिरोधक, इससे कई किस्म की तैयार करना जाता है और बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, फाइटोकेमिकल्स पौधों के कीमती औषधीय तत्व प्राप्त कर ले जाते हैं। अब बात करें शाबाश में, जिस बैक्टीरिया ने पहले पौधों को बीमार किया, आज वही वैज्ञानिक की दृष्टि से क्या कर रहा है, वो लोगों को हेल्प कर रहा है, नई पौधों को हेल्प कर रहा है। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये चैप्टर केवल यही तक था। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अगले पार्ट में, चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए मिलते हैं, आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।